तो कैसे हो मित्रों? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यस, ये जंक्चर आ चुका है दोस्तों कि अभी हम लोग डायरेक्टली हिट करें टुवर्ड्स द अमेंडमेंट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर द नवंबर 20 अटेम्प्ट। तो जो मई वाले अटेम्प्ट वाले थे दोस्तों, जो क्या है नवंबर में शिफ्ट हुए हैं, और जो नवंबर वाले हैं दोस्तों, ये दोनों को एप्लीकेबल है ऑब्वियसली, राइट। तो कायदे से सुनिएगा दोस्तों, कायदे से समझिएगा, ओके, बिकॉज this will be, my dear friends, the final nail in the coffin. Absolutely right. बस ये कर दिया तो क्या आपका टैक्सेशन का जो पूरा पार्ट है, obviously along with DT amendments if there are any, बस that's it. Your taxation subject is good to go, my dear friends. खुशखबरी की बात यह है दोस्तों कि काफी सारे अमेंडमेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी क्या है कवर कर लिए हैं in the lecture and further in their May amendment sessions. Yes, काफी सारे amendments दोस्तों रिपीट हुए हैं, तो that's a good thing कि भैया क्या है काफी कम चीजें दोस्तों क्या है आपको ऐड हुई है amendments में। तो जो भी नई नई चीजें दोस्तों बस उनको इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। दूसरा पोजीशन तो वही है जो पहले था। अभी करेंगे यस। तो दोस्तों अमेंडमेंट शुरू करने से पहले बस एक इंस्पायरिंग नोट पे शुरू करना चाहूंगा बाय सेइंग कि क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती किसी भी तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है दोस्तों, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। परफेक्ट। तो दोस्तों स्पेशली May 20 अटेम्प्ट जो शिफ्ट हुआ है नवंबर 20 अटेम्प्ट में, मैं दाद देना चाहूंगा आपके टॉलरेंस लेवल की, आपके पेशेंस की, आपके परसिवियरेंस की, क्योंकि इतिहास में दोस्तों आपका नाम रचा जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ नवंबर अटेम्प्ट में पास हो। अभी करिए यस, नो आई एम जस्ट किडिंग फ्रेंड्स। बहुत ही क्या है उम्दा आपने कैरेक्टर दिखाया, यू हैव शोन योर मेटल, यू हैव शोन योर कैरेक्टर, दैट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। अभी करिए यस। ये बात अलग है कि आपको कोई ऑप्शन था नहीं है सच, बट डेफिनेटली यू हैव बीन थ्रू अ लॉट। डेफिनेटली 2020 हैज बीन अ डिफिकल्ट year for y'all. But trust me, my dear friends, okay, whatever happens, happens for the best. And yes, okay, all I'd like to say is, by quoting Martin Luther King, I think we will set the right tone and possibly we will set the ball rolling, okay, and then start with the amendments. So as Martin Luther King said, my dear friends, if you cannot run, you should walk. If you cannot walk, you should crawl. But at the end of the day, my dear friends, you should always keep moving. You should always keep moving. और वही किया दोस्तों आपने, सतत प्रयास। यस आई एम श्योर आपने ब्रेक्स लिए होंगे, यस आई एम श्योर कि आपने क्या है नेटफ्लिक्स बिंज वॉच किया होगा, राइट। बट दोस्तों फिर भी आप डटे रहे, आपने कभी ना कभी क्या है कोशिश की कि भैया क्या है दिन में कुछ घंटे पढ़ाई हो जाए। एंड इस चीज की मैं दाद देना चाहूंगा, बिकॉज याद रखना, ओके, यू शुड नेवर वरी अबाउट द बैड टाइम्स, ओके, नेवर वरी अबाउट द बैड टाइम्स, बिकॉज करेज ओनली ग्रोज इन डिफिकल्ट टाइम्स। एंड द करेज दैट यू हैव शोन, ओके, ऑफ स्टेइंग ऑन द पिच, ओके, हैज बीन जस्ट अमेजिंग एंड फिनोमिनल एंड स्पेक्टेक्युलर, my dear friends. As a teacher, I can't be happier to see all my May 20 students, okay, who have shown such an amazing character. Friends, I'd like to wish you all the best, okay, and this is my last effort, this is my last attempt, okay, to contribute in your success, to contribute in your journey. So let's begin, my dear friends, because as Winston Churchill says, it's not the end, it's not the beginning of the end, perhaps it's the end of the beginning. Absolutely right, my dear friends. It's the end of the beginning. So let's begin on that note, my dear friends. The statutory update applicable for November 20 attempt. Let's start with it, my dear friends. चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है अमेंडमेंट, माय डियर फ्रेंड्स, सप्लाई अंडर जीएसटी। यस एब्सोल्युटली राइट। तो उसमें दोस्तों हमको पता ही है क्या बात हुई थी, बताइए। सर्विसेज बाय द वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर
इज नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जानते ही दोस्तों इसका लॉजिक के साथ मैंने आपको आंसर दिया था कायदे से, ओके, कि आज दोस्तों फटाफट से बताइए 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 दोस्तों, बिना कोई क्या झिझक के, ये बात तो पक्की थी राइट, कि आज अगर क्या है आप एक बार हो या क्या है वाइन शॉप है आपका, ठीक है, और आप अगर क्या है दारू बेचते हैं दोस्तों, अल्कोहलिक लिकर, एब्सोल्युटली राइट, टू हुम, यस, संजय दत्त नहीं, कोई भी बायर कर सकता है यार, ऐसा नहीं है, ऐसा क्या बदनाम कर रहा है उसे, आई करिए यस। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, उस पे जीएसटी नहीं लगता था, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो 91 के परव्यू के बाहर आ जाता था। पर दोस्तों आज अगर क्या है स्टेट गवर्नमेंट क्या है लाइसेंस इश्यू जब करता था दोस्तों, राइट, व्हेन इज टू ग्रांट लाइसेंस, और आप जब दे देते हैं दोस्तों क्या लाइसेंस फी, आर यू गेटिंग इट, यस, तो उस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स बताइए क्या उस पे लग जाता था जीएसटी, यस, क्योंकि ये सप्लाई ऑफ सर्विस था फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिकॉज योर स्टेट गवर्नमेंट इज अपीयरिंग एज अ पब्लिक अथॉरिटी, और पब्लिक अथॉरिटी की तरह अगर वो क्या है सर्विस देता है, ओके, तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस की डेफिनेशन में कवर हो जाता है, और इसीलिए उस पे 718 के तहत दोस्तों जीएसटी लग जाता था। पर दोस्तों हुआ ये कि जीएसटी लग जाता था तो ये बार या वाइन शॉप जो भी होता है दोस्तों उसका कॉस्ट बढ़ जाता था, तो उसका कॉस्ट बढ़ाना नहीं था, क्योंकि आउटपुट टैक्स तो जनरेट कर नहीं सकता, पर जीएसटी जेब से भर रहा था, यहाँ पे चार्ज कर पाता था वो वैट, पर जेब से ज्यादा था जीएसटी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जीएसटी का आईटीसी उसे कतई नहीं मिलता था, और उसका वो कॉस्ट बन जाता था दोस्तों, तो वो कॉस्ट ना बने इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या है बोल दिया, ओ स्टेट गवर्नमेंट इसको जरा क्या है काम करो, आप क्या है सप्लाई बोलो ही मत, ये शेड्यूल 3 का आइटम बना दिया गवर्नमेंट ने, और बोल दिया कि भैया इस पे जीएसटी ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं, और ये सप्लाई नहीं है तो टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर होता ही नहीं है। तो अब से दोस्तों सिंपल सी बात है, इस पे जो पहले लगता था जीएसटी वो भी लगेगा ही नहीं। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं कि इशारा किसकी तरफ है। तो ठीक है, याद रखिएगा कभी भी ओके, स्टेट गवर्नमेंट क्या है दोस्तों अगर क्या है ग्रांट करता है दोस्तों क्या लाइसेंस, ओके, किसको, ओके, बार वगैरह को, ओके, और सामने क्या कलेक्ट करते हैं लाइसेंस फी, ठीक है, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा क्या, वेरी सिंपल आई यू गेटिंग इट, यस, और वो है ये कि इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट अ सप्लाई, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ कवर हो जाएगा, सेंस ऑफ सेक्शन 2, आर यू गेटिंग इट, यस। चलो दैट्स अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कारवा खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जीवन में फटाक से बेटा टाइम पास करना ही नहीं, जीवन में अपने को बहुत टाइम पास कर लिया। सर्कुलर नंबर 121/40/2019 बस ये यही बोलता है दोस्तों कि भैया याद रखना ऊपर जो कवर्ड है वो क्या है, अल्कोहलिक लीकर ही कवर्ड है, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कल उठ के कोई भी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, अगर इशू करता है क्या माइनिंग राइट्स या फिर स्पेक्ट्रम लाइसेंस, आर यू गेटिंग इट, यस, ओके, ऐसा कोई भी, या फिर कोल का लाइसेंस कुछ भी करता है, यू करेंगे डीएस कोल ब्लॉक्स वगैरह, तो सिंपल सी बात है वो क्या है ये एग्जाम्पशन में ऊपर सॉरी वो क्या है 7 सबसेक्शन 2 के अंदर कवर नहीं होगा, यू करेंगे डीएस, ठीक है, उसके अंदर कोई एग्जाम्पशन है तो ठीक है बात अलग है, अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली वो टैक्सेबल हो जाएगा। और क्या है बिजनेस एंटिटी का स्टेटस देखा जाएगा, उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर क्या है जो भी उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है विच इज़ फॉर रजिस्ट्रेशन अगर उसके ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा, एज पर आरसीएम नहीं है तो सिंपल सी बात है दोस्तों एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट, यस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टुवर्ड्स सेकंड पॉइंट एंड दैट इज व्हाट, levy of GST on services on display or placing of nameplates of donor in the premises of charitable organization receiving donation or gift from individual donors। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने क्या है ओके वैष्णव देवी जाकर दोस्तों क्या है या वैष्णव देवी क्यों दोस्तों यस अभी तो राम मंदिर भी बन गया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या है ओके मैंने जब स्थापना हुई अभी दोस्तों वहीं पे जाके क्या है मन्नत मांग ली मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए ओके कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को क्या हो जाए दोस्तों मिल जाए क्या, एब्सोल्युटली सिंपल मिल जाए उन्हें क्या एग्जेम्पशन ओके एट बोथ इंटरेस्ट एंड फाइनल से लेवल इन द टैक्सेशन ओके। तो सिंपल सी बात है वो मन्नत पूरी हो गई दोस्तों, सब मेरे सभी स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़ के गए हैं राइट उनको मिल गया है एग्जेम्पशन। तो आज इशारा किस बात की तरफ है दोस्तों, मैं बहुत खुश हुआ और इसीलिए मैंने दोस्तों क्या है ओके डोनेशन कर दिया, आर यू गेटिंग इट, यस। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं वैष्णो देवी गया था राइट, तो वहाँ पे क्या है फॉर एग्जांपल मैंने
मन्नत मांगी थी कि मैं क्या है 1 लाख रुपए का चंदा दे दूंगा, तो मैंने 1 लाख रुपया दे दिया। अभी करेंगे ये सभी उसके क्या है दोस्तों, बोलेंगे कि उसके ग्रेटिट्यूड में या एज अ ऑनररी जेस्चर वहाँ के ट्रस्ट अथॉरिटीज़ ने क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक आध मंदिर में वैष्णव देवी का मन है, कुछ 4-5 मंदिर है शायद, ऐसा कुछ है, तो लेट्स से एक जगह पे उन्होंने क्या है मेरा सम्मान करते हुए एक दरवाज़ा बना दिया। ओके, मेन एंट्रेंस डोर वगैरह जो था वहाँ पे मेरा दरवाज़ा बना दिया और क्या है, और मेरा नाम लिख दिया श्री सीए करण शेठ। ओके, तो आज सिंपल सी बात है दोस्तों, हुआ ये कि मेरा काफ़ी नाम प्रचलित हो गया और क्या है पूछने लगे कौन है, ये है वो है, फलाना ढिंकाना है। तो आज दोस्तों केस यही हुआ कि फाइनली में ओके मुझे काफ़ी सारे रिश्ते आने लगे और मेरी शादी भी दोस्तों हो गई। अभी करेंगे यस, तो आज दोस्तों का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था यार। अभी करेंगे यस, ये तो क्या एक संजोग की बात है, क्या बेटा, संजोग। अभी करेंगे यस, तो सिंपल सी बात है, मैंने कुछ बोला नहीं था उनको। अभी करेंगे यस, तो उन्होंने अपना आप कर दिया, राइट। तो इन दिस केस माय डियर फ्रेंड्स देयर इज नो क्विड प्रो क्यो, देयर इज नो क्विड प्रो क्यो। तो आज समथिंग इन रिटर्न का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन है पर सामने सर्विस नहीं है, और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स याद रखना कि यहाँ पे क्या है, ये 7-1 में आएगा ही नहीं। अभी करेंगे यस, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जैसे एक्टिविटी के साथ मिलन होता है कंसिडरेशन का, ओके, तो सिंपल सी बात है, एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन भी नहीं चलेगा, कंसिडरेशन विदाउट एक्टिविटी भी नहीं चलेगा। अभी करेंगे यस, ओके। तो फ्री के गुड्स या सर्विस दे रहे हो, नॉट अ सप्लायर 7-1 और क्या है सिर्फ पैसा दे रहे हो और सामने गुड्स और सर्विस नहीं ले रहे हो, तो भी वो क्या है दोस्तों सप्लाई नहीं है। अभी करेंगे डीएस। पर यही केस में दोस्तों अगर मैंने बोला होता कि भाई ये ले 1 रुपया दिया मैंने को, चल दरवाजा बना, चल उसमें मेरा नाम लिख, चल उसमें लिख श्री श्री सीए प्रोफेसर करण शेठ, अभी करेंगे डीएस, ऐसा करके लिख, ओके, तो फिर क्या है डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स वो सर्विस हो जाएगा। ऐसे ही समझो कि उन्होंने मुझे एडवर्टीजमेंट सर्विस दिया है, ओके, क्योंकि उन्होंने विज्ञापन कर दिया ना मेरा यार, इतने बड़े दरवाजे पे मेरा नाम लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में मेरे फोटो के साथ, राइट, तो मेरा नाम तो होगा ही दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, ओके, यही किया उन्होंने दोस्तों, यही किया है। अभी करेंगे यस, तो बस यही क्या है बात मैं करना चाहता था आपसे और वो मैंने कर दी है, परफेक्ट यस। तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स जीएसटी क्या है बताइए लग जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो सप्लाई है, बिकॉज देयर इज क्विड प्रो क्यू। आर यू गेटिंग इट? यस, ओके, परफेक्ट, यस, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्या है, फटाफट से चार्ज ऑफ जीएसटी, तो उसमें क्या है कंपोजिशन स्कीम आएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो कंपोजिशन स्कीम में दोस्तों सेक्शन 10(2) हो या फिर कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू नोटिफिकेशन 2/2019 हो, उसमें इफ यू रिमेंबर दोस्तों मैन्युफैक्चरर था, अरे किसका, अरे किसका बोलो बेटा, अरे किसका किसका, बराबर टबैको पान मसाला एंड क्या है, ओके, एब्सोल्युटली राइट, टबैको पान मसाला आइसक्रीम एंड एरेटेड वाटर्स। एंड जब बात होती है माय डियर फ्रेंड्स वहाँ पे नोटिफिकेशन की, तो वहाँ पे भी क्या है मैन्युफैक्चरर नहीं बस बोला है सप्लाईज, अ पर्सन हु सप्लाइज ऑल दीज 4 प्रोडक्ट्स, ओके, वो नहीं ले सकता है नोटिफिकेशन 2/19 का बेनिफिट। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पे फोकस किया था, तो मैन्युफैक्चरर अगर आप ये 4 चीज़ों के हो कंपोजिशन स्कीम में, तो कंपोजिशन स्कीम आप नहीं ले पाओगे, और अगर ले लिया है तो बाहर चले जाओगे। और यू गेटिंग इट? यस, तो प्लीज़ ये 4 प्रोडक्ट में दोस्तों ऐड हो चुका है कोल्ड ड्रिंक, यानी कि क्या बेटा, एरेटेड वाटर्स। आर यू गेटिंग इट? यस, चलो बेटा आगे चलो, जीवन में आगे चलो, आगे चलो, आगे बढ़ना है दोस्तों। जिंदगी का नाम क्या है, चलती का नाम गाड़ी। आर यू गेटिंग इट? यस, लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों। आ जाओ, तो आज सिंपल सी बात है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है दोस्तों सेकेंड अमेंडमेंट। तो दोस्तों आपको पता ही एक ऑथर है, ऑथर, यस, तो आज सिंपल सी बात है, ऑथर अगर क्या है ट्रांसफर करता है अपना कॉपीराइट अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड्स कॉपीराइट एक्ट 1957, ओके, टू अ पब्लिशर, तो पब्लिशर विल पे टैक्स एज पर आरसीएम। बट दोस्तों ऑथर क्या है, ऑथर 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 ऑथर, ओके, उसके पास एक ऑप्शन दिया गया है कि भाई तू एक काम कर, ओके, तेरे पास एक ऑप्शन है कि तू एफसीएम ट्रिगर करवा सकता है। अगर यस, तू फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ट्रिगर करवा सकता है दोस्त। अगर यस, कैसे, चुपचाप क्या है दोस्त, ओके, एक एप्लीकेशन दे दे, एक अर्जी दे दे, ओके, जहाँ पे क्या है तू ऑलरेडी सबसे पहले तूने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ओके, ये पहले दिखा देना, तेरा जीएसटीएन नंबर दिखा देना, ओके, फाइल कर देना एक डिक्लेरेशन अंडर एनेक्स्चर 1, जो डॉक्यूमेंट है भले लिखा नहीं है पर आई एम जस्ट सेइंग, ओके,
प्रिस्क्राइब फॉर्म वही है नेक्स्टर 1, ओके। और वहाँ पे बोल दे कि भैया यू आर एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन वेर यू आर विलिंग टू पे टैक्स एज पर फॉरवर्ड चार्ट मैकेनिज्म। और याद रखना, अगर ये कर दी आपने एक्सरसाइज, तो जिस दिन से आपने एक्सरसाइज किया वहाँ से 1 साल तक आप फॉरवर्ड चार्ट 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 के तहत ही क्या पे करेंगे, जीएसटी। अभी करिए डीएस। फिर ऐसा नहीं कि मेरे को मन हुआ है, मेरे को आरसीएम के तहत पे करना है, चलट, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी करेंगे डीएस, फॉरवर्ड चार्ज के तहत ही पे होगा। अभी करेंगे डीएस, 1 सड़क 1 साल तक। नेक्स्ट क्या माय डियर फ्रेंड्स, ही मेक्स अ डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इशूड बाय हिम इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन द पब्लिशर। अभी करेंगे डीएस, तो जब भी क्या वो रॉयल्टी के लिए ऑब्वियसली क्या है इनवॉइस रेस करेगा पब्लिशर पे, तो कायदे से नीचे लिखेगा कि भैया उसने ये ऑप्शन ऑप्ट किया है जहाँ पे ये इज ऑप्टेड टू पे टैक्सेस पर एफसीएम, और इसीलिए उसने जीएसटी भी आपको चार्ज किया होगा। आई करेंगे यस, ओके। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बताओ बताओ बताओ, कमो 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 कमो। ओके, वेरी सिंपल, न्यू सर्विसेज अंडर आरसीएम। ये एक नया दोस्तों सर्विस ओके एंटर हुआ आरसीएम के फैमिली में, 9 सबसेक्शन 3 के फैमिली में दोस्तों। का है बताई हमका, का है बताई हमका, ओके यस, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, यस, इन May 21। अभी करेंगे यस, मजाक कर रहा हूँ बेटा, ओके। जनरली क्या होता है कि ये लोग अमेंडमेंट नहीं, ऐसा मूड पे है, फ्रैंकली ऐसे है कि जनरली वो लोग क्या है, वो अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल होते हैं ना, ओके, वो क्या है ऐसा खेलते बहुत है, ओके। 4-5 पेपर तक क्या पूछेंगे नहीं, ओके, अगले अटेम्प्ट में पूछेंगे। और क्या है, बच्चा जब सोचने लगेगा कि नहीं यार क्यों करके जाओ, तो उसी अटेम्प्ट में पूछ लेंगे। अगर ये आपको बस रहना है क्या दोस्तों, ओके, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अभी करेंगे यस, आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप कोई भी रैक्स नहीं ले सकते जीठालाल की भाषा में। अभी करेंगे यस, आप कोई भी रैक्स नहीं ले सकते, बिकॉज दोस्तों जरा सी क्या है लापरवाह ओके हुई, ओके, नजर हटी, दुर्घटना घटी। अभी करेंगे यस, यही केस बोलूंगा मैं दोस्तों, ओके। बाकी दोस्तों बोलना पड़ेगा, माही भाई के रिटायरमेंट का मुझे भी बहुत संदेह है, बहुत दुख है, मैं भी बहुत बड़ा फैन था दोस्तों उनका। अभी और कौन फैन नहीं है एक बंदे के अलावा, और वह पता है आपको कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी यस, ओके, नॉनदलेस अभी बात करते हैं दोस्तों आगे। यस, एवरीवन हैज ओन प्रेफरेंसेस टू बी इट, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों जीवन में, न्यू सर्विसेज अंडर आरसीएम, ओके। तो बताइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट है ये, ओके ओके। सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सी सर्विसेज कवर हो रही है, ओके, द सर्विसेज दैट इज कवर्ड हियर इज बाय द वे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज डिज़ाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यानी मैं मोटर व्हीकल को भाड़े पे चढ़ाने का क्या है दोस्तों सर्विस दे रहा हूँ, ओके, जिसका क्या है यूज़ होगा, डिज़ाइन होगा ओनली मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ओके, परफेक्ट। यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला पार्ट यहाँ पे कवर नहीं होगा, यानी मैं किसी क्या है जीटीए को दे रहा हूँ तो वो कवर नहीं होगा, यस। पर डेफिनेटली मैं किसी क्या है मोटर ड्राइविंग स्कूल है या कोई भी बंदा है जिसको क्या है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए चाहिए, उनको दिया तो डेफिनेटली उनको मिल जाएगा, उनका केस कवर हो जाएगा आरसीएम में। आई गेटिंग इट, यस। तो दोस्तों आज कायदे से समझते हैं, एक 5% एक 12% है, एक 5% एक 12% है, तो कायदे से समझते हैं कि इशारा किसकी तरफ है। डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, क्योंकि यही एक नया चीज़ है जो आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, तो कायदे से समझिएगा, सोचिएगा और फिर आत्मसात कर लीजिएगा। यस, ठीक है। मैं सभी पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दे दूंगा, तो टेंशन घेऊ नका, टेंशन घेऊ नका। यस, चलिए दोस्तों जीवन में आगे बढ़ते हैं, ओके। शुरुआत करते हैं आरसीएम का केस। तो दोस्तों याद रखिए, जैसे जीटीए में करते थे वैसे ही यहाँ पे करेंगे, पर थोड़ा अलग है, पर यस कॉन्सेप्ट मोरलेस वही है, ओके। तो यहाँ पे भी दोस्तों 2 रेट्स एप्लीकेबल है, एक है जीएसटी एट द रेट 5%, तो 2.5 को 5 गिन ला प्लीज यार, कम ऑन। और दूसरा है जीएसटी एट द रेट 12%, 6 को 12, ऐसा 6 नया परसेंट चमाट मारो बेटा, सीजीएसटी रेट है ना, आउट ही हो, हम लोग सीजीएसटी एक्टिव पढ़ते हैं ना, नॉनसेंस, ओके। ऐसे सिली डाउट नहीं पूछने का, क्या कुछ भी पूछते हो तुम लोग यार हेल्पलाइन पे, ओके, नॉनदलेस, ठीक, चलिए। तो एक है जीएसटी एट द रेट 5%, एक है दूसरा है जीएसटी एट द रेट 12%, ओके। तो दोनों में सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स,
कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आज अगर क्या है मैं बात कर रहा हूँ GST@ 5% की, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो RCM लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा। ओके, अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं की तो RCM नहीं लगेगा, FCM लग जाएगा। आई गेटिंग इट? यस। ओके, 5% में, ठीक है। एंड 12% में तो गवर्नमेंट ने पहले से बोल के रखा है बेटा, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी है आपको, सिंपल, उसमें हमेशा FCM ही लगेगा, सप्लायर विल ओनली पे द टैक्स। ओके, सो फर्स्टली विच सर्विस एम आई डूइंग? रेंटिंग ऑफ, गौर से देखिए दोस्तों, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल meant for transportation of passenger service. Are you getting it? Yes. तो GST@ 5% है my dear friends. Let's try and understand what do you mean by that. Okay, तो सिंपल सी बात है। अगर बंदा क्या है, मैं नीचे यहाँ पे नीचे एरो कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, अगर दोस्तों केस क्या है, ओके, पर्सन इज, आपका जो सप्लायर है भाई दे उस पर कॉमेंट कर रहा हूँ मैं, इफ द पर्सन इज अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, बॉडी कॉर्पोरेट को शॉर्ट में BC लिख रहा हूँ, प्लीज और इमेजिन मत करो। आर यू गेटिंग इट? यस, ठीक है। बड़ा वर्ड इसके लिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म, जो क्या है दोस्तों, यही सर्विस दे रहा है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अच्छा, रिसीपेंट कौन है दोस्तों यहाँ पे? बॉडी कॉर्पोरेट। आर यू गेटिंग इट? यस। तो ये कंडीशंस अगर दोस्तों सेटिस्फाई हो जाती है तो बाकायदा, अलकायदा नहीं रहे बेटा, बाकायदा क्या है, RCM लग जाएगा, द बॉडी कॉर्पोरेट विल पे टैक्स, बट ऑब्वियसली द बॉडी कॉर्पोरेट हैज टू बी इन टैक्सेबल टेरिटरी। आर यू गेटिंग इट? यस। तो बस इशारा इस बात की ही तरफ था दोस्तों। ओके, समझ चुके हैं आप? यस। और ये कौन से केस में होगा? जब GST लिया गया है @ 5%। आर यू गेटिंग इट? यस। तो यहाँ पे पक्की बात है, RCM लग जाएगा। ओके, अच्छा सर, पर अगर ऐसा हुआ तो कि ओके सर्विस तो भैया ओके यहाँ पे जो है वो GST@ 5% ही है, पर व्हाट इफ द सप्लायर इज व्हाट? ओके, अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड रिसिपेंट इज ओके एनी पर्सन फॉर दैट मैटर। ओके, एनी पर्सन, ओके, डजंट मैटर फ्रैंकली, बिकॉज सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट होगा एंड यहाँ पे गेम फिनिश। ओके, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट हो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, ओके, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट गिव अ डैम। ओके, और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट ही एज पर FCM टैक्स पे कर देगा। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट इज कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर पर्सन कौन है दोस्तों? ओके, पर्सन कौन है बताओ? लेट्स से एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, राइट? एंड रिसिपेंट आपका कौन है दोस्तों? वो भी क्या है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो लेट्स से इंडिविजुअल इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू इंडिविजुअल। आर यू गेटिंग इट? यस। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, और GST ऑब्वियसली @ 5% है, तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स वेरी सिंपल, अगेन FCM लग जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस। तो डिड यू रियलाइज आज मुझे कंडीशन क्या चाहिए कि यहाँ पे होना चाहिए पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पे पर्सन होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, तो इसके उपरांत अगर कोई कंडीशन होती है, यानी सप्लायर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपेंट तेल लगाने जो भी FCM। अच्छा, सप्लायर क्या है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, पर रिसिपेंट भी क्या है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, उस केस में भी तेल लगाने का दोस्तों FCM लग जाएगा, बात खत्म, पैसा इट? यस। तो ये चीज़ क्या बाकायदा आप याद रखिएगा। आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, ठीक। तो एक चीज़ क्या है आप याद रखना कि जब भी क्या इस तरह से FCM ट्रिगर होगा, ओके, 5% वाले में, 5% वाले में, 5% वाले में, ओके, राइट? तो जो दो केस मैंने बताया आपको, आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, जो लास्ट दो केसेस थे दोस्तों, ये वाला केस एंड ये वाला केस, जहाँ पे भी FCM ट्रिगर होता है दोस्तों, जहाँ पे FCM ट्रिगर होता है, राइट?
दोस्तों वो केस में ओके गवर्नमेंट बोलता है कि भैया आज आप सप्लायर हो, सामने वाला रिसिपेंट है, राइट। तो उस केस में आपको इनपुट सर्विस अलाउ किया गया है एक चीज़ का, ओके आपको आईटीसी मिल जाएगा। और वो है क्या कि अगर आप सर्विस लेते हो ऑफ सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, यानी आप सर्विस क्या दे रहे हो फ्रेंकली, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, विद द मोटर व्हीकल इज डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, बराबर। और यही सर्विस अगर आप ले रहे हो, आर यू गेटिंग इट, यस, ओके। तो इनपुट सर्विस कौन सी ले रहे हो, यही ले रहे हो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यही सर्विस अगर आप ले रहे हो, ओके, तो डेफिनेटली आपको आईटीसी मिल जाएगा, ओके, परफेक्ट। पर ये कब होगा, जब आप क्या जीएसटी ले रहे हो @5% यहाँ पे, और यहाँ पे टैक्स कौन पे कर रहा है, सप्लायर एज पर एफसीएम, ठीक है। तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको क्या है, आईटीसी मिल जाएगा, ओके। और वो एफसीएम ही मिलेगा, आरसीएम में पॉसिबल ही नहीं दोस्तों, यस, ये एफसीएम ही मिलेगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूँ, ओके, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो कि आप मिस्टर एक्स हो, आप मिस्टर वाई को सर्विस दे रहे थे, तो यहाँ पे सप्लायर तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है ही, रिसीपेंट भी वही है, आर यू गेटिंग इट, यस, दोनों इंडिविजुअल है। और यहाँ पे लेट्स से 10 लाख चार्ज किया था, जीएसटी था @5%, 50,000, बराबर। तो ये रेंटिंग का ही सर्विस था ऑफ ए रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, बड़ा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये भी रेंटिंग का ही सर्विस था। तो लेट्स से यहाँ पे मिस्टर ए ने सर्विस दिया था एक्स को, आर यू गेटिंग इट, यस, ओके। कितने का दिया था, लेट्स से 6 लाख का, प्लस जीएसटी @5%, दैट मेक्स इट टू व्हाट, 30,000। अरे क्योंकि यहाँ पे भी एफसीएम ही लगेगा ना, अरे ए और एक्स के केस में भी यार सर्विस तो वही है, राइट। पर कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, क्या रिसिपेंट है बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं, राइट। और सप्लायर भी वहां पे क्या, एक्स और वाई के केस में सिंपल सी बात है, अगेन सेम ही रिपीट हो रहा है ट्रांजैक्शन, तो एफसीएम ही लग रहा है, जहाँ पे ए चार्ज कर रहा है एक्स को और एक्स चार्ज कर रहा है वाई को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया एक्स को डेफिनेटली ओके मिल जाएगा क्या, आईटीसी ऑफ दिस 30,000। तो कायदे से भर सकता है आउटपुट टैक्स 50 माइनस आईटीसी 30, तो 20,000 हो जाएगा क्या, कैश पेबल, आर यू गेटिंग इट, यस, ठीक है, यस, दैट्स अबाउट इट। बट दोस्तों अगर मिस्टर एक्स खरीदता है क्या, ट्रक, ओके, या मिस्टर एक्स क्या है, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाता है वो ट्रक की, या कोई लेबर सर्विस लेता है, आर यू गेटिंग इट, यस, कुछ भी कर सकता है वो, कोई भी सर्विस जो उसको लगता है, क्लीनिंग सर्विस ले रहा है, रिपेयरिंग सर्विस, सर्विसिंग सर्विस ले रहा है घर हाथ से, ओके, ऑयलिंग वगैरह करवा दिया, तो आज कोई भी जीएसटी जो चार्ज किया जा रहा है एक्स को, अपार्ट फ्रॉम दिस उसको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, आर यू गेटिंग इट, यस, किसको, एक्स को। तो इसके उपरांत ओके एक्स को कभी भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, आर यू गेटिंग इट, यस, ओके। तो सिंपल सी बात है, यही केस में मैं कंटिन्यू करते हुए मिस्टर एक्स जो क्या है वाई को सर्विस दे रहा है दोस्तों, ऊपर वाला ही 10 लाख प्लस जीएसटी चार्ज कर दिया उसने 50,000, वो अगर ले रहा है क्या, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, क्लीनिंग द कार से कुछ भी ले रहा है, और क्या है, लेट्स से 2 लाख जीएसटी चार्ज किया गया उस पर, ओके, लेट्स से 20,000, तो ये 20,000 का उसको नहीं मिलेगा आईटीसी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, साले तो वैसे ही जीएसटी ले रहा है @5%, इतना कम रेट है माँ कसम, तेरा आउटपुट टैक्स, राइट, स्लैब रेट में लास्ट आता है तू, आर यू गेटिंग इट, यस, तेरे को फिर भी चाहिए आईटीसी, शर्म लज्जा है कि नहीं कुछ, आर यू गेटिंग इट, यस। तो क्या है, आईटीसी डिसअलाउ कर दिया है, बस एक का अलाउ किया, और वो है क्या,
इनपुट सर्विस ओके विथ रिस्पेक्ट टू सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, जहाँ पे मैं जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस दे रहा हूँ ओके मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, वही अगर लेता हूँ तो डेफिनेटली क्या है मुझे मिल जाएगा ATC। आर यू गेटिंग इट? यस, सिर्फ वही सर्विस का, किसी और सर्विस का नहीं मिलेगा, किसी और इनपुट्स का नहीं मिलेगा, किसी और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। डिड यू गेट इट? यस। तो कोई भी इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा मिस्टर एक्स को ITC एक्सेप्ट सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। आर यू गेटिंग इट? यस ओके। तो आई होप आपको पता चल गया दोस्तों कि इशारा किसकी तरफ है। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे रेंटिंग था इसलिए मिला था, यहाँ पे क्लीनिंग व्हीलिंग है ओके इसलिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो अच्छा। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स क्या कि व्हाट इफ GST एट द रेट 12% लिया गया है, तो यहाँ पे कोई दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। जो सप्लायर है दोस्तों ओके रिसिपेंट को कायदे से क्या है 10 लाख प्लस GST चार्ज कर देगा एट द रेट 12% 1.2 लाख्स। और ये सप्लायर को दोस्तों इनपुट्स हो, इनपुट सर्विस हो, कैपिटल गुड्स हो, सबका मिल जाएगा बेधड़क ITC, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है उस पर। बोला जा जी ले बेटा अपनी जिंदगी। आर यू गेटिंग इट? यस, क्योंकि तेरा रेट ही इतना बड़ा है कि अपने पूरे ब्रह्मांड को संभालेगा। आर यू गेटिंग इट? यस। तो सिंपल सी बात है, ऐसे टाइप को सप्लायर को ओके बोल दिया है कि भैया तू देना, तू रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस देना यार, विच इज डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, तू दे बिंदास, छाती ठोक के दे, मैं तेरे साथ हूँ। 12% ऑप्ट किया ना तो तेरे को कोई ITC नहीं मिलेगा, बस इतना प्रूव कर देना दैट इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दैट्स इट, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स ओके। तो आई होप आप समझ चुके हो कि इशारा किसकी तरफ। आर यू गेटिंग इट? यस, दैट्स इट ओके। तो ये चीज़ बाकायदा ध्यान रखना। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या है मद्देनज़र रखते हुए मैं ये डायग्राम की तरफ ही इशारा करूँगा कि सबसे पहला केस क्या है, वेरी सिंपल, 12%। तो 12% जो भी आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है उस पर ओके सप्लायर चार्ज कर देगा GST एट द रेट 12% और ITC सब आण दो। आर यू गेटिंग इट? यस। नेक्स्ट इज क्या माय डियर फ्रेंड्स, GST एट द रेट 5%। तो 5% के केस में क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल ओके। मैं अगर क्या GST 5% मैंने ऑप्ट किया है तो सिंपल सी बात है उसमें अगर मैं क्या हूँ एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो डेफिनेटली RCM ट्रिगर हो जाएगा, रिवर्स चार्ज के तहत रिसिपेंट टैक्स पे करेगा। इज दैट वेरी क्लियर? यस ओके। बड़े दोस्तों क्या है बताइए, 5% अगर लिया गया है ओके और सप्लायर अगर क्या बॉडी कॉर्पोरेट निकला, रिसिपेंट तेल लगाने का FCM लग जाएगा। सप्लायर अगर क्या है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपेंट भी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में भी FCM लग जाएगा। तो उस केस में दोस्तों मैं तो चार्ज कर दूंगा 5% एज पर FCM रिसिपेंट को, राइट, कलेक्ट करके पे भी कर दूंगा। पर पे करने के पहले याद रखना क्या आपके पास ITC है ऑफ एन इनपुट सर्विस ऑफ सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, यस, तो फिर ले लेना और फिर पे करना ओके। क्योंकि इसके उपरांत आपको कोई भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स किसी का नहीं मिलेगा दोस्तों। ITC क्या बेटा, ITC। आर यू गेटिंग इट? यस, ये केस है, ये परम सत्य है मित्रों। आर यू गेटिंग इट? यस, दैट्स अबाउट इट। बस इसी की तरह इशारा था, तो यही बात बोलनी थी तो बोल दी है मैंने, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पशंस शुरू करते हैं। छोटा सा अमेंडमेंट आया तो दोस्तों ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये बात। बताइए क्या थी? वेरी सिंपल, पहले क्या लिमिट था, 20 लाख 10 लाख का लिमिट था, पर अभी दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या है एक अच्छा इनिशिएटिव बोल दिया, भाई देख तू अगर कोई बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो बस उसको ये चेक करने को बोल के लास्ट ईयर तेरा जो थ्रेशोल्ड था जिसको अगर तू एक्सीड कर देता तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता तुझे। आई गेटिंग इट? वो तूने थ्रेशोल्ड एक्सीड किया है कि नहीं, जो भी थ्रेशोल्ड तेरे को एप्लीकेबल है, 10 लाख 20 लाख 40 लाख मुझे नहीं पता, तेरे को जो एप्लीकेबल है ओके वो थ्रेशोल्ड ओके क्या तूने एक्सीड किया है कि नहीं वो बता दे। नहीं किया ठीक है, तो करंट ईयर में जो सर्विस दिया मैंने एग्जाम्प्ट है कर दिया तो भैया टैक्सेबल एज पर RCM, प्लीज पे कर देना ओके। आदियोस अमीगोस, हasta la vista। आर यू गेटिंग इट? यस, दैट्स इट। तो वही उन्होंने अमेंडमेंट ऑब्वियसली हर वो जगह पर किया है जहाँ पे क्या है 20 लाख 10 लाख का लिमिट मेंशन था। आर यू गेटिंग इट? यस। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस ओके, पार्टनरशिप फॉर्म एंड एडवोकेट का सर्विस एंड सीनियर एडवोकेट का सर्विस, ये सब जगह क्या है उन्होंने इसको इफेक्ट में डाला है। आर यू गेटिंग इट? यस ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट इज न्यू एंट्री है माय डियर फ्रेंड्स 9AA ओके।
दोस्तों ये बहुत ही क्या अच्छा अमेंडमेंट था, पर पता नहीं इसका इफेक्ट एक्चुअली मुझे नहीं लगता कुछ हुआ होगा एज सच, ऑब्वियसली ओके, ऑल ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बात की है कि अगर क्या है सर्विसेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड ओके टू और बाय फीफा, दैट इज फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल, आर यू गेटिंग इट? यस, इट्स लफ्रांसे, आर यू गेटिंग इट? यस, एंड इट्स सब्सिडरी डायरेक्टली ओके। तो ये फेडरेशन को दिया या फिर उनकी सब्सिडरीज को, अगर क्या है आपने या तो सर्विस दिया या तो आपने उनसे सर्विस लिया, या तो आपने सर्विस दिया या तो लिया, आर यू गेटिंग इट? यस, तो फिर डेफिनेटली उस केस में माय डियर फ्रेंड्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट बस एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ओके, दैट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ओके, कि जो क्या है दोस्तों डायरेक्टर होंगे उसको क्या सर्टिफाई कर देना है कि भैया ये जो है सर्विस है इन रिलेशन टू द events that are going to take place under okay women under 17 वर्ल्ड कप 2020 उसके रिलेशन में सर्विसेज है, उनके इवेंट्स के रिलेशन में सर्विसेज है, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा ओके। एंट्री 14 हैज बीन अमेंडेड, डेज डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, तो जो होटल अकोमोडेशन का सर्विस है, गेस्ट हाउस है, क्लब है, कैंप साइट का, तो वहाँ पे क्या है एक मॉनिटरी लिमिट था, क्या था कि 999 ओके, और उसके नीचे अगर आप क्या है टैरिफ चार्ज करते हैं तो एग्जेम्पशन हो जाता है, पर दोस्तों अभी उसको जरा बढ़ा दिया, बोल दिया है 1000 या फिर 1000 के नीचे, तो पहले लेस देन था ओके या फिर बिलो था, अभी बोल दिया बिलो और इक्वल टू, आर यू गेटिंग इट? यस, दैट्स इट। सो 1000 पे आएगा एग्जेम्पशन, यस, 99 पे 999 पे यस ओके, और 1100 पे टैक्सेबल, कितना? पूरा का पूरा 1100 टैक्सेबल है बेटा। जीएसटी में जब भी थ्रेशोल्ड एक्सीड हो जाता है ना, पूरा टैक्सेबल करो सर, पूरा टैक्सेबल करो मार्क्स, आर यू गेटिंग इट? यस। Entry 41 has been amended, are you getting it? Yes, frankly it is not much relevant for the inter C exams okay, because ये concept okay मेजरली क्या है डील किया जाता है एट फाइनल सी लेवल, बट बेसिकली केस यही है यहाँ पे कि अगर ओके याद रखिए दोस्तों, अगर कोई ओके स्टेट गवर्नमेंट है या फिर क्या है स्टेट गवर्नमेंट है जैसे आपको दिख रहा है, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और एन अंडरटेकिंग और बाय एनी अदर एंटिटी okay having 20% or more ownership of CGSG union territory to such industrial units or the developers in any industrial or financial business area, ठीक है। तो फिर सिंपल सी बात है, ये MIDC है वगैरह, तो MIDC में अगर क्या महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का 20% से ज़्यादा अगर स्टेक है, आर यू गेटिंग इट? यस, और ऐसी एंटिटी अगर क्या है लॉन्ग टर्म लीज पे क्या है दोस्तों लैंड दे रही है किसी बिल्डर को जो क्या है कोई फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है बेसिकली फॉर व्हाट फाइनेंशियल बिजनेस, तो डेफिनेटली इस केस में क्या है एग्जेम्पशन मिल जाएगा, वी गेट इट? यस, पहले वो 50% ओनरशिप था, अभी वो 20% कर दिया है ओके। नॉनदलेस आगे बढ़ो फिर। एंट्री नंबर 22 क्या है दोस्तों? वेरी सिंपल, एंट्री नंबर 22 एक नया क्या है दोस्तों एग्जाम्पशन डाला गया है कि अगर आप क्या है सर्विसेज देते हो बाय द वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, तो उसमें एक तो था ही कि अगर आप क्या है अगर आप हायर पे देते हैं दोस्तों एक मोटर व्हीकल विच इज मेंट फॉर ओके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, पर उसमें जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो मोर देन 12 है और ये सर्विस आप दे रहे हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट को, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसमें एडिशन डाल दिया है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल को क्या है हायर पे डालता और इसी पर मेरा लोकल अथॉरिटी और पैसेंजर कैपेसिटी यहाँ पे भी है दोस्तों 12 से ज़्यादा, तो दोस्तों यहाँ पे भी एग्जाम्पशन मुझे प्राप्त हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस ओके। न्यू एंट्री दोस्तों 24B का है माय डियर फ्रेंड्स, क्या है सर्विसेज बाय द वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग ओके ऑफ व्हाट cereal, pulses, fruits, nuts, vegetables, spices, copra, sugarcane, jaggery, raw vegetable fiber such as cotton, flax, jute, indigo, manufactured tobacco, agreed, yes, betel leaves, तेंदुआ leaves, coffee and tea. coffee and tea का मतलब क्या है? कॉफ़ी पाउडर, टी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, टी पाउडर, आर यू गेटिंग इट? यस, ये कॉफ़ी बीन्स और टी लीव्स की बात नहीं कर रहे भाई, उसके रिलेशन में तो ऑलरेडी एग्जाम्पशन है, आर यू गेटिंग इट? यस, तो ये उनके बारे में ठीक है एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय
सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, तो डेफिनेटली वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्जेम्प्ट। एंट्री नंबर 35 हैज़ बीन अमेंडेड, बोल दिया है अ न्यू क्लॉज आर हैज़ बीन इंसर्टेड, और बोल दिया है बांग्लाशाश बीमा, बांग्लाशाश बीमा दोस्तों वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ओके, फ्रैंकली ओके, आई डोंट थिंक यू शुड टेक द एफर्ट ऑफ रिमेंबरिंग द नेम ऑफ ऑल दीज पॉलिसीज। बहुत सारी ऐसी क्या पॉलिसीज का नाम है, राइट, इग्नोर करो उसको, एक बार रीड कर लेना, दैट्स इट। ओके, मेमोरी टेस्ट नहीं हो रहा भाई आपका, याद रखना। ओके, और दूसरा क्या है दोस्तों, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर क्या है, लेट्स से कोविड-19 ओके अगर नहीं हुआ होता तो डेफिनेटली क्या है, जो विमेन वर्ल्ड कप है U17 का, वो डेफिनेटली इंडिया में कंडक्ट होता। तो वहाँ पे अगर आप कोई मैच देखने जा रहे हो, आपने टिकट परचेज किया, अभी वो टिकट तेल लगाने का 1000 का हो, 200 का हो, ओके, यहाँ पे 500 का कोई लिमिट नहीं है जो जनरली होता है। आर यू गेटिंग इट? यस, अगर आप कोई एंटरटेनमेंट इवेंट में जाते हैं देखने, पर यहाँ पे कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, 500 का, 1000 का, 10,000 का तेल लगाने का बेटा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस, ओके, यस। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको कायदे से समझिएगा, परखिएगा और जानने की कोशिश करिएगा, ठीक है? अरे यस सर नो, अरे यस सर नो बेटा, यस, ओके। Okay दोस्तों, clarification regarding applicability of GST on delayed payment charges in case of late payment of equated monthly installments। का है भैया, ये का है, हमका बताइए जरा, बताइए हमका। वेरी सिंपल। तो दोस्तों, अरे दोस्तों जरा सुनिए, अरे जरा सुनिए, तो सिंपल सी बात है। केस 1 माय डियर फ्रेंड्स, केस 1 में जरा देखिए, ओके क्या हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल क्या है, एक है मिस्टर के और एक है मिस्टर एस। आर यू गेटिंग इट? यस, ओके। तो आज मिस्टर के मिस्टर एस को क्या कर देते हैं दोस्तों, बेच देते हैं मोबाइल, सेल ऑफ मोबाइल फोन्स। आर यू गेटिंग इट? यस, एब्सोल्युटली राइट, ओके। तो सेल ऑफ मोबाइल फोन्स होता है, ओके, एंड सिंपल सी बात है यहाँ पे इशू ये है कि एस को जब बोला, एस जब पूछता है के को कि भाई कितना है, प्राइस कितना है इसका, तो के बोलता है भैया 40,000। ओके, तो एस बोलता है नहीं मेरे पास 40,000 नहीं है, मेरे पास ओके 10,000, 11,000, 12,000। ओके, तो उसने बोला कि जा बेटा जा, तू रिलायंस जियो खरीद, उसका फ़ोन आता है तो वो खरीद बेटा, ठीक, तेरी ऑक्स नहीं OnePlus की, चल निकल पहली फुर्सत में निकल। ओके, तो ऐसने बोला नहीं बेटा, देना तो तुझे पड़ेगा, रास्ता निकाल, ओके मंजिल मैं ढूंढ लूँगा। आर यू गेटिंग इट? यस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ने बोला ठीक है काम कर, ओके, ये डायलॉग अच्छा बोला है तूने। तो कैश प्राइस वैसे मेरा क्या है दोस्तों, कैश प्राइस मेरा वैसे 40,000 है, पर तू एक काम कर, तू मुझे क्या है कंसिडरेशन दे दे 11,000 की, तू मुझे दे दे क्या, 11,000 की तू मुझे 4 EMI दे दे, ठीक है, तो हो जाएगा 44,000। तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन क्या दोस्तों, हायर परचेज का है, जहाँ पे इसे बोला जाएगा क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट। तो सिंपल सी बात है, मैंने गुड्स बेचा, सामने कंसिडरेशन लिया है, ये डेफिनेटली क्या है 718 के तहत सप्लाई हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे 44,000 आ जाएगा। और हर बार जब इंस्टॉलमेंट में करूँगा तब मैं इशू कर दूंगा इनवॉइस। आर यू गेटिंग इट? यस। तो दोस्तों होता क्या है यहाँ पे, बताइए, अरे बताइए, झिझकिए मत, होगा ये माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि ये 4 EMI, ओके, अगर आपने क्या लेट पे की, ओके, इन केस देर इज लेट पेमेंट ऑफ EMI, ओके, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ओके बोला गया है क्या कि आपकी EMI जो है आ जानी चाहिए अगले महीने की 10 तारीख को, राइट। तो अप्रैल में आपने खरीदा तो 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, 10 अगस्त, ये 4 डेट को क्या है आपकी 11-11 हज़ार की EMI आनी चाहिए, नो क्वेश्चन आस्क्ड। पर अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ दोस्तों, ऐसा हुआ ओके कि भैया आपकी क्या है EMI जो मैंने शेड्यूल की है वो उससे लेट हुई, तो पहली EMI 11,000 की मैंने कब शेड्यूल की है, फॉर एग्जांपल 10th मई को, तो आप 10th मई को नहीं दे पाए,
आपने दी 20th में को, तो अगर आपसे कोई भी डीले हुआ तो आपको एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, राइट। तो इंटरेस्ट ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1% है, आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, तो 1% है ऑफ द EMI अमाउंट, तो 11,000 का दोस्तों ओके 10% कितना होता है? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, आर यू गेटिंग इट? यस, 1100। तो 1% कितना होता है? 110। तो 110 रुपये आपको क्या है? इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। 1.4% फॉर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, ओके, ऐसा एक क्लॉज रखा गया है, ठीक। तो इस केस में सिंपल सी बात है, 20th मई को उसे 11,000 तो पे करना ही पड़ेगा, साथ साथ में उसे पे करना पड़ेगा 110, इट इज ऑब्वियसली 1% ओके ऑफ द EMI, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये तो ठीक है, ये तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाता है दोस्तों बिकॉज ऑफ 15(1), ठीक है, पर इसका क्या? अरे ये इंटरेस्ट का क्या आवेगा उठी, और यस, इसका क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला भैया तू क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है और वो गुड्स का तुझे कंसिडरेशन मिल रहा है, और वो कंसिडरेशन तुझे क्या है बेटा? डिले में मिला है, अगर ये से लेट मिला है जिसके लिए तूने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो बेटा ये तो 15(2)D का केस है, नहीं की और पूछ पूछ वैल्यू ऑफ सप्लाई में डाल दे और GST रेट भी लगा दे बेटा, वही रेट लगा देना जो मोबाइल का था, अगर यस एब्सोल्युटली राइट। और दोस्तों ये भी क्या इंक्लूड हो जाएगा 15(2)D के तहत वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली क्या आ जाएगा दोस्तों? 11,000 प्लस 110, आर यू गेटिंग इट? यस। तो आई होप आप समझ गए कि ये केस में EMI पे GST लग जाएगा, आर यू गेटिंग इट? यस, क्योंकि आप बेच रहे कुछ या सर्विस, आपको मिल रहा है कंसिडरेशन, पर वो कंसिडरेशन आपको लेट मिला, इसके लिए आपने चार्ज किया इंटरेस्ट, तो आज सिंपल सी बात उस पर लग जाएगा GST, ओके ओके, बिकॉज बेसिकली इट्स व्हाट interest that is charged on delayed payment of consideration, ओके। दूसरा केस क्या है, फॉर एग्जांपल कि भैया X है, ओके, उसने बेच दिया है क्या? मोबाइल फोन Y को, ओके, वो मोबाइल फोन बेचना चाहता है एक्चुअली Y को, राइट, कितने में? ऑब्वियसली 40,000 में। पर दोस्तों इशारा किसकी तरफ है? वेरी सिंपल, क्या उसके पास वापस पैसा नहीं, उसने X को पूछा तो X के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जो ऊपर थी, तो ठीक है, उस केस में फिर क्या दोस्तों, ओके Y गया, Y यानी कि क्या दोस्तों? यस, वो यस बैंक के पास गया, जो सबको यस बोलता है बेटा, यस सर यस सर यस सर, लोन चाहिए, यस सर यस सर, 1,000 करोड़ का यस, 1,000 रुपये का यस, 100 रुपये का यस, ओके, सब में यस, ओके, और इसीलिए बेटा दिवालिया भी होगा उसका यस, ओके। तो सिंपल सी बात है, आज उसने 40,000 का लोन दे दिया यस बैंक ने मिस्टर वाई को, और ऑब्वियसली डे 1 पे वाई ने क्या है, वो पैसा दे दिया किसको? X को, आर यू गेटिंग इट? यस। अच्छा, टर्म्स क्या थे? टर्म्स क्या थे यहाँ पे? टर्म्स ये था कि लोन दे दिया है पर उसे चुकाना है, उसे रीपेमेंट का उसका शेड्यूल क्या था? वेरी सिंपल, रीपेमेंट कर देना है 11,000 की 4 EMI में। और दोस्तों होगा ये कि इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे भी लग जाएगा @1%, अगर आपने वो EMI लेट से दी तो, आर यू गेटिंग इट? यस। तो अगर आपने वो EMI ही लेट दी तो भैया उस केस में भी क्या है, दंड होगा, इंटरेस्ट लग जाएगा आपको @1% ऑफ द EMI अमाउंट, आर यू गेटिंग इट? यस। तो ये बोला है। तो दोस्तों आज यही हुआ कि यहाँ पे भी क्या है, ओके, यहाँ पहले तो 2 ट्रांजैक्शन हुए यहाँ पे, तो फटाफट से एक बाय एक ले लेते। X और Y के बीच में हुआ है, सेल ऑफ गुड्स हुआ है, यहाँ पे सामने इसने कंसिडरेशन दे दिया है, तो भैया जो कंसिडरेशन उसने 40,000 का दिया, तो डेफिनेटली X के ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाएगा 40,000, ओके, एज पर विद सेक्शन ऑब्वियसली 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। चलो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, दूसरा क्या है यहाँ पे? एक्सिस बैंक है, ओके, सॉरी कौन सा है? येस बैंक है, तो येस बैंक दोस्तों क्या है, वाई को लोन दिया था 40,000 का, वाई ने क्या है 11,000 की किस्तें देने का वादा किया दोस्तों, क्या हुआ? तेरा वादा वो कसम वो इरादा, आर यू गेटिंग इट? यस, ओके। और एक टर्म भी रखा है कि भैया इफ देर इज एनी डिले इन
EMI पेमेंट, तो इंटरेस्ट एडिशनल लग जाएगा, एक एडिशनल इंटरेस्ट लग जाएगा @1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। तो हुआ यही दोस्तों कि इसका भी EMI, फर्स्ट EMI was scheduled on 10th में, पर उसने वो तभी पे नहीं किया, उसने 20th में को पे किया। तो इस केस में 1% ऑफ द मंथ और पार्ट देयर ऑफ, तो सिंपल सी बात है, उसे 11,000 तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ में यहाँ पे 110 देना पड़ेगा जो एक इंटरेस्ट अमाउंट है। तो ये इंटरेस्ट का क्या किया है, तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने बोला है भाई तूने क्या दिया था उसको लोन, सामने क्या लिया है, इंटरेस्ट, अभी तू लगा रहा है क्या दोस्तों वो EMI के अंदर इंटरेस्ट है क्या नहीं यार, यस, तो तू इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहा है, अभी करेंगे यस। वैसे ही वो 10,000 जो 11,000 ले रहा है उसमें 10,000 क्या है प्रिंसिपल और 1,000 क्या इंटरेस्ट है, तो 10,000 पे तो कुछ नहीं होगा ट्रांजैक्शन मनी, नीदर गुड्स नो सर्विसेज, पर 1,000 है उस पर क्या है इंटरेस्ट लग जाएगा, वो सर्विस पोर्शन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर एंट्री नंबर 27। ओके, तो ये 110 भी जो तू इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है दोस्तों, याद रखना वो इसीलिए चार्ज कर रहा है बिकॉज तूने पैसा दिया था, तूने लोन दिया था और सामने वाले ने उतना एक्सटेंडेड पीरियड के लिए यूज किया है। ओके, और इसीलिए तूने उसको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी जो चार्ज हुआ है, ज़्यादा इंटरेस्ट भी जो चार्ज हुआ है, ओके, वो क्यों हुआ है यार, ज़्यादा इंटरेस्ट भी जो चार्ज हुआ है वो क्यों हुआ है यार, सिंपल सी बात है, वो इसीलिए हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने आपको थोड़ा और वक्त दे दिया है क्या, पैसा यूज़ करने का। आर यू गेटिंग इट? यस। तो सिंपल सी बात है, वो केस भी क्या है दोस्तों कवर हो जाएगा एंट्री नंबर 27 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई गुड और सर्विस नहीं दे रहा आपको और उसकी वजह से इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने उसका कंसिडरेशन डिले में दिया है। नहीं, आप मेरे को रीपेमेंट साला क्या है, क्या कर रहे हो आप, मेरे को रीपेमेंट कर रहे हो क्या दोस्तों, लेट, और इसके लिए क्या इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। आई वेरी इट? यस। ओके, क्योंकि वो रीपेमेंट आपने डिले से किया है, तो सिंपल सी बात है वो एंट्री नंबर 27 में आ जाएगा और ये 110 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बस आप इतनी समझने की चेष्टा कीजिएगा कि ऊपर आपको क्या है इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन, it's a part of the value of supply of goods, but here there is no supply of goods or service, it's sheer loan and you are getting what, रीपेमेंट के वक्त प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पे लग रहा है इंटरेस्ट तो वो भी हो जाएगा एग्जेम्प्ट। समझा क्या बेटा? आर यू गेटिंग इट? यस। तो यही है वो क्लैरिफिकेशन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लिसन अप नाउ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है RWA रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के रिलेशन में। यहाँ पे सबसे पहले बात क्या की गई है कि क्या कोई थ्रेशोल्ड है जहाँ पे रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन आपको क्या है सर्विस दे रहा है दोस्तों, ओके, एंड आप मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, तो उस पर क्या कोई एग्जेम्पशन लिमिट है? एब्सोल्युटली है यार, 7,500 है दोस्तों पर मंथ पर मेंबर। आर यू गेटिंग इट? यस, डेफिनेटली है ये। ओके, तो ये पहला था। दूसरा क्या है दोस्तों, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख और लेस इन अ फाइनेंशियल ईयर, ओके, is he required to take registration and pay GST on maintenance charges if the amount is more than 7,500 per month? देखो यहाँ पे यार सिंपल सी बात है, मैं क्या है फटाफट से क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ आपको। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, वो ले लेंगे, मेंटेनेंस चार्जेस ले लेंगे, एंड भैया आपको रजिस्ट्रेशन ओके लेना पड़ेगा कि नहीं, ओके, फ्रैंकली वही आपको डिसाइड करना है, राइट? या चलो ये डिसाइड कर लेते हैं वेदर आप एग्जेम्प्ट है कि नहीं, ओके, तो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट, वो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लेट्स से अगर केस ऐसा हुआ है कि आपका जो मेंटेनेंस है, ओके, वो है फॉर एग्जांपल 5,000, ओके, पर मंथ पर मेंबर, आपका एग्रीगेट टर्नओवर भी है दोस्तों, लेट्स से आपका लिमिट एप्लीकेबल है आपको 20 लाख का, ओके, लेट्स से दैट इज 15 लाख। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, दोनों ही क्या थ्रेशोल्ड के नीचे, एक सर्विस के थ्रेशोल्ड के नीचे और दूसरा इंडिविजुअल लिमिट के थ्रेशोल्ड के नीचे है, तो सिंपल सी बात है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरा केस ऐसा बनता है कि भले ही क्या है दोस्तों, ये है 5,000 पर मंथ, ये है 50 लाख पर मंथ, लेट्स से कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखो सबसे पहले ये जज करो कि ये सर्विस एग्जेम्प्ट है कि टैक्स है, तो बेटा ये सर्विस ही एग्जेम्प्ट है क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड 7,500 वो एक्सीड नहीं कर रहा, तो ये सर्विस ही एग्जेम्प्ट है यार। तो RWA जो सर्विस दे रहा है अपने मेंबर्स को, RWA जो सर्विस दे रहा है अपने मेंबर्स को, वो सर्विस ही एग्जेम्प्ट है।
तो जीवन भर वो वही सर्विस देगा, आर यू गेटिंग इट? यस। और वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, तो क्या वो टैक्स कलेक्ट करेगा? नहीं। क्या वो टैक्स पे करेगा? नहीं। तो सिंपल सी बात, वो रजिस्ट्रेशन लेगा क्यों बे? आर यू गेटिंग इट? यस। रजिस्ट्रेशन लेगा, नहीं तो टैक्स पे नहीं करेगा, आर यू गेटिंग इट? यस। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 23 यहाँ पे बचाने आ जाएगा, और भले ही उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख हो, पर वो 50 लाख सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एग्जाम सप्लाई यार। और इसीलिए दोस्तों क्या है, सिंपल सी बात है, ये एग्जाम हो जाएगा यार। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड केस क्या है माय डियर फ्रेंड? 10,000 उसका क्या है? पर मंथ मेंटेनेंस चार्ज है, आर यू गेटिंग इट? यस। पर उसका 10 लाख ही क्या एग्रीगेट टर्नओवर। तो दोस्त ये एक बात समझ ले कि तेरा सर्विस यहाँ पे टैक्सेबल हो चुका है, बिकॉज तू थ्रेशोल्ड क्या है, पार कर चुका है। सर्विस तेरा डेफिनेटली टैक्सेबल है, पर यार तेरा खुद का भी इंडिविजुअल लिमिट है कि नहीं यार? जो कितना है दोस्तों? 20 लाख। अभी करेंगे, तेरा टर्नओवर अभी है 10 लाख, तो तू कहाँ रजिस्टर करवाएगा? नहीं, तू कहाँ करवाएगा? तो 20 लाख के बाद करवाएगा, तो टैक्स भी 20 लाख के बाद ही पे करेगा। तो अभी का स्टेटस क्या है बेटा? एग्जैक्ट। ओके। पर लेट्स से तू 10,000 प्रति महीना चार्ज कर रहा है और तेरा 50 लाख टर्नओवर है दोस्तों, अगर तो फिर उस केस में हो जाएगा टैक्सेबल, क्योंकि सर्विस भी क्या है दोस्तों? टैक्सेबल है, और तेरे पास इंडिविजुअल लिमिट भी जो है 20 लाख का वो एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर यस तो डेफिनेटली लग जाएगा इस पे जीएसटी। बोला बेटा जीएसटी। अगर यस तो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर दोनों थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो जाते हैं? एक्सीड, तो ये हो जाएगा टैक्सेबल। अगर यस। चलो आगे बढ़ो फटाफट से माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन। लास्ट इसमें क्या है दोस्तों? ओके, सेकंड लास्ट क्या है? वेरी सिंपल, बोला है RW है। ओके, RW है दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या है? लेट्स से टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, यानी उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है दोस्तों वो क्या है? 10,000, विच इज़ मोर देन 7,500। तो ये बाकायदा जीएसटी चार्ज कर देता होगा। लेट्स से 18% जीएसटी है तो 1800। तो दोस्तों ऑब्वियसली वो सर्विस लेता होगा, वो कुछ इनपुट्स लेता होगा, कुछ इनपुट सर्विस लेता होगा, कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, राइट। लेट्स से कोई टैंकर खरीद लिया, टैंक एज इन वो पानी का वाटर टैंक है, वो खरीद लिया, कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस लिया है, क्लीनिंग क्या सिक्योरिटी सर्विस इनपुट सर्विस ले लिया, कोई पाइप टूट गया था तो वो खरीद लिया, या कोई ट्यूबलाइट खरीद लिया। यस। तो सिंपल सी बात है, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस, आईटीसी मिल जाएगा, बिकॉज आप आउटपुट टैक्स चार्ज कर पा रहे हो ना भाई। तो सिंपल सी बात है, वो आउटपुट टैक्स जनरेट के लिए आपने जो जेब से इनपुट टैक्स पे किया उसका आपको मिल जाएगा आईटीसी। क्या बेटा? आईटीसी। बोलो बेटा आईटीसी। यस। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रियमित्र, ओके, को याद करते हैं दोस्तों जेठालाल। नहीं दोस्तों, अभी हम लोग जेठालाल को याद नहीं करेंगे, अभी हम लोग अय्यर भाई को याद करेंगे। अभी करेंगे डेस। आपने उनका इमोशनल वीडियो देखा कि नहीं दोस्तों? यस। कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तब दोस्त ये पूछ तो लेते हैं कि बबीता जी कैसी, पर कभी ये नहीं पूछते कि अय्यर भाई आप कैसे हो। Are you getting it? Yes. So let's shower a lot of love and lot of respect, okay, to Ayyar bhai, and let's ask Ayyar bhai the next time, very time, if we meet him, okay, that Ayyar bhai aap kaise? Let's not make him feel, okay, that complexion of his skin was any barrier to respect his talent. Absolutely not. Are you getting it? Yes. Let's make a society, my dear friends, where everyone feels secure. या चलिए फटाफट से शुरू करते दोस्तों, वेरी सिंपल। तो आज इस केस में अय्यर भाई, ओके, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल गोकुल धाम में उनके 2 फ्लैट्स है, ओके, फ्लैट 1 फ्लैट 2। आर यू गेटिंग इट? यस। तो गोकुल धाम पर फ्लैट क्या है दोस्तों? 5,000 रुपया मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज करता है पर मंथ। आर यू गेटिंग इट? यस। एम स्टैंड्स फॉर मंथ प्लीज। तो आज दोस्तों, आई एम सॉरी, ये फ्लैट 2 है, राइट। तो आज दोस्तों मुझे सिर्फ इतनी सी इल्तिजा करनी थी, और वो है ये कि दोस्तों यहाँ पे एग्जेम्पशन जो था ना वो हुआ करता था पहले पर मंथ पर मेंबर। इफ यू कैन सी 7,000 पर मंथ, ओके, 7,500 पर मंथ पर मेंबर। आर यू गेटिंग इट? यस। तो दोस्तों यहाँ पे तो मेंबर एक ही है, मेंबर कौन है? अय्यर भाई। आर यू गेटिंग इट? यस। और उसके क्या है? 2 फ्लैट है, ठीक है। तो भैया इस केस में आपने तो चार्ज कर दिया उसको 10,000, दैट इज मोर देन 7.5, तो यहाँ पे तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये टेक बहुत गलत था, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बात पे सोचा और बोल दिया कि वो अभी 7,500 का जो लिमिट है वो पर मंथ तो होगा, पर मेंबर नहीं होगा दोस्तों, वो हो जाएगा पर अपार्टमेंट। आर यू गेटिंग इट? यस।
ये चीज़ आप भली बात ही जान लीजिएगा। तो क्या यार भाई को यहाँ पे जीएसटी लगेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये भी क्या है दोस्तों 7,500 के नीचे है और ये भी 7,500 के नीचे है, तो दोनों हो जाएगा क्या दोस्तों, एक्सेप्ट। आर यू गेटिंग इट? यस। तो ये दोस्तों था क्या, clarification with respect to RWA. Absolutely right. Okay, next is क्या, clarification on applicability of what GST exemption to DG shipping approved maritime courses conducted by Maritime Training Institutes of India. इशारा किसकी तरफ है my dear friends? Very simple, education institution की definition में okay, maritime institutes जो basically क्या है, okay, are the courses, okay, maritime institutes are basically training courses that are approved by whom? Directorate General of what, shipping, which are duly recognized in the provisions of Merchant Shipping Act 1958. Are you getting it? Read with the respective rules, whatever the case may be. तो बस ये DG, okay, सिंपल सी बात है, शिपिंग अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्सेज को भी क्या है बोल दिया गया है कि ये जो इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रही है सब कोर्सेज को भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप इंक्लूड कर दो। आर यू गेटिंग इट? यस। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स क्या है, नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम फ्रैंकली, क्लैरिफिकेशन ऑन इफेक्टिव डेट ऑफ इंसर्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड नोटिफिकेशन। तो केस ये है कि आपका कोई एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आता है, ओके, उसके 1 साल के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन आता है टू जस्ट क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, होता है ऐसा काफ़ी बार, क्योंकि जो लॉ मेकर होता है वो नहीं सोच पाता है उस हद तक जिस हद तक क्या प्रैक्टिकलिटी में उसके इफेक्ट्स होते हैं। अगर ये तो वो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करता है इन केस देयर इज एनी एम्बिग्विटी, ओके, अबाउट द लॉ दैट इज बीइंग फ्रेम्ड। ओके, तो इशारा इस बात में किसकी तरफ, इशारा इस बात में इस तरफ है दोस्तों कि आज लेट्स से फॉर एग्जांपल 1/4 को क्या है ये एंट्री इंट्रोड्यूस हुआ, 1/10 को एक्सप्लेनेशन है, तो वो एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव होगा 1/10 से नहीं 1/4 से। आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, दैट्स इट, बस यही बोलना था। रेट्रो आएगा, रेट्रो। ठीक, ओके फ्रेंड्स, आगे के अमेंडमेंट्स हम लोग वीडियो 2 में क्या है कवर करेंगे, राइट? तो या लेट्स सी यू इन वीडियो 2। आदियोस अमिगोस। चलिए वहाँ मिलते हैं। नीचे 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 को